माता पिता जब अपने बच्चे को सरेंडर करने के लिए सीडब्ल्यूसी के पास पहुंचते हैं यहाँ पर, तो कई ऐसे मामले हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं जहां सीडब्ल्यूसी ने बच्चे का सरेंडर लेने से इनकार कर दिया। और उनका जो आधार सीडब्ल्यूसी ने दिया वो ये था कि आप तो जिंदा है, यानी बच्चे के माँ बाप तो जिंदा है, तो सरकार क्यों बच्चे का पालन पोषण नहीं है कि करना चाहिए क्या और क्या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली सरकारों का कि बच्चे की बेहतरी भी सुनिश्चित हो, जो सीडब्ल्यूसी तरह का कोई लांछन ना आए, कि सुरक्षा मिल जाए। हाल में मैंने एक आरटीआई डाली और मैंने ये जानना चाहा था कि सेफ सरेंडर पॉलिसी क्या है भारत की। तो उस आरटीआई के जवाब में मुझे बताया गया कि सेफ सरेंडर नाम की कोई पॉलिसी नहीं है, बल्कि जेजे एक्ट के सेक्शन 35 में ये विकल्प भारत के माता पिता को, भारत के अभिभावकों को दिया गया है, जिसमें वो किसी भी तरह के फिजिकल, इमोशनल या सोशल फैक्टर की वजह से, जो कि उनके कंट्रोल के बाहर हो, वो अपने बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जरिए सरकार को सौंप सकते हैं। अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने जब ये प्रस्तुत होते हैं तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इन्वेस्टिगेशन करती है, सवाल जवाब होते हैं, और अगर वो सेटिस्फाई होती है तब वो बच्चे का अपने संरक्षण में ले लेती है और फिर वो स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी में भेज देते हैं, जहां से बच्चा सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी यानी कारा के अडॉप्शन पूल में आ जाता है। 2 महीने का पेरेंट्स को या गार्जियन को ये समय दिया जाता है कि अगर वो अपने निर्णय पर, अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहें और बच्चे को वापस लेना चाहें, तो 2 महीने का समय उनके पास होता है इसके लिए, जिसके बाद या तो वो बच्चे को अपने पास वापस ले लेते हैं और नहीं तो बच्चे को फिर अडॉप्शन पूल में डाल दिया जाता है कारा। सिर्फ एक जगह जेजे एक्ट के सेक्शन 35 में इसका जिक्र किया गया है। अब चलते हैं हम रायचूर डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक के रायचूर जिले में पिछले दिनों 2 बच्चे मिले थे। 2 बच्चों को रेस्क्यू तो कर लिया गया, अबंडन स्थिति में मिले थे दोनों बच्चे, लेकिन वहां के डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट ने इसमें एक बहुत अच्छी पहल, उन्होंने लोगों से ये अपील की है कि वो किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चे को इस तरह से अबंडन ना करें। उन्होंने वार्न किया कि इस तरह से बच्चों को छोड़ने का नतीजा गलत हो सकता है, मतलब खतरनाक हो सकता है उन पेरेंट्स के लिए। उनका इशारा कानूनी कार्रवाई की तरफ था, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी अपील की है कि इस तरह से बच्चों का अबंडन करने के बजाय वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास आए या डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के पास आए, या अगर इनके बारे में नहीं पता है तो सिर्फ 1098 चाइल्ड लाइन का नंबर है जिसे 1098 भी कहा जाता है, इस पर कॉल करें। फिर सीडब्ल्यूसी या डीसीपीओ, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की तरफ से अधिकारी जो है वो उन पेरेंट्स से संपर्क कर लेंगे और उसके बाद बच्चे को वो लोग अपने पास मंगवा कर उसको अडॉप्शन सेंटर में भेज देंगे। ये एक अच्छी पहल है जिसका स्वागत होना चाहिए। हम लोग अभी इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट पर काम कर रहे हैं, तो इसमें जब हम लोग सेफ सरेंडर पॉलिसी को ड्राफ्ट कर रहे थे तो वहां पर हम लोग अटक गए हम लोग इसलिए, और मतलब जो हमारे सदस्य थे जो मीटिंग में उपस्थित थे उनके बीच में इसको लेकर मंथन होने लगा कि क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उन पेरेंट्स की जो बच्चे को सरेंडर करने के लिए आते हैं, या वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है। आपको बता दूं कि विदेशों में सेफ हेवन लॉ है, जो हमारे यहाँ सेफ सरेंडर कहा जाता है वो विदेशों में सेफ हेवन लॉ कहा जाता है। तो उसके तहत कोई भी पेरेंट्स वहां पर फायर स्टेशंस में जाकर अपने बच्चे को सरेंडर कर सकते हैं। ये काम खुद माता पिता कर सकते हैं या वो अपने किसी दोस्त को, अपने किसी रिश्तेदार को भी इसके लिए असाइन कर सकते हैं। और वहां पर इसके लिए कोई नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी, मतलब कोई पूछताछ वहां नहीं होती है। बस ये अपील जरूर की जाती है माता पिता से कि वो बच्चे के संबंध में सभी जानकारी एक पेपर में लिखकर वो वहां पर फायर स्टेशन पर भिजवा दे, जिसमें कि बच्चे की मेडिकल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्या क्या मेडिकेशन उसको हो चुका है, मतलब क्या क्या दवाइयां चल चुकी हैं बच्चे को, उसका क्या रूटीन है, इसके बारे में, मतलब जो बच्चे के बारे में बेसिक जानकारी है वो मुहैया करवाएं ताकि बच्चे की बेस्ट केयर हो सके, उसको बेस्ट देखभाल मिल सके। बात उनकी अच्छी लगती है मुझे कि एक तो नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी है और दूसरा कि वो बच्चे को लेकर इतना प्रो है कि वो उसकी हेल्थ तक के बारे में, उसके बेसिक जो रूटीन है उसके बारे में वो बात करना
उसके रूटीन के बारे में वो बात करना चाहते हैं या उसके बारे में जानकारी। अगर हम भारत की तरफ आते हैं तो भारत में एक तो नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी नहीं है और इसको लेकर बहुत ज्यादा क्लियर गाइडलाइंस भी नहीं है कि कौन पेरेंट्स कर सकते हैं, कौन पेरेंट्स नहीं कर सकते हैं सेफ सरेंडर अपने बच्चे का। कुछ भी ऐसा निश्चित नहीं है कि किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, किन परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता है। सीडब्ल्यूसी के लिए भी बहुत क्लियर निर्देश नहीं है कि किन केसेस में उनको बच्चे को सरेंडर ले लेना है और किन केसेस में बच्चे का सरेंडर नहीं लेना है। ये है कि कोई माता पिता जब अपने बच्चे को सरेंडर करने के लिए सीडब्ल्यूसी के पास पहुंचते हैं यहाँ पर, तो कई ऐसे मामले हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं जहां सीडब्ल्यूसी ने बच्चे का सरेंडर लेने से इनकार कर दिया और उनका जो आधार सीडब्ल्यूसी ने दिया वो ये था कि आप तो जिंदा है, यानी बच्चे के माँ बाप तो जिंदा है, तो सरकार क्यों बच्चे का पालन पोषण करेगी, सरकार क्यों अपने पास लेगी। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। पर मैं इसमें सीडब्ल्यूसी को दोष नहीं दूंगी, इसलिए कि कभी भी सीडब्ल्यूसी की या डीसीपीओस की ट्रेनिंग नहीं होती है, ना सेफ सरेंडर पर होती है, ना अबंडनमेंट पर होती है, ना इन्फेंटिसाइड पर होती है, तो उनको मालूम ही नहीं है कि करना चाहिए क्या और क्या नहीं करना चाहिए। बेसिकली सरकारों का काम है कि वो अपने जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो बच्चों से सीधे जुड़े हुए हैं, खासकर न्यूबॉर्न बेबी से जुड़े हुए हैं, उनकी सभी की ट्रेनिंग करवाए वो इस सब्जेक्ट पर। और उसमें ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि कोई भी माता पिता या कोई भी व्यक्ति अगर किसी बच्चे को लेकर सीडब्ल्यूसी या डीसीपीओ के पास पहुंच रहा है, वो अपने बच्चे को सरेंडर करना चाहता है या जो भी बच्चा उसके पास है उसको वो सरेंडर करना चाहता है, तो सबसे पहले प्रशासन का दायित्व ये है कि वो बच्चे को अपने संरक्षण में ले, बच्चे को सुरक्षित करे। इसके बाद वो चाहे तो बाकी जो कार्रवाई है वो कर सकता है। अब इसमें कार्रवाई क्या हो सकती है कि जो भी बच्चे को सरेंडर करने के लिए आया है, अभी ये होता है कि एक सरेंडर डीड साइन करवाई जाती है, पर इसमें कुछ और चीजें भी शामिल की जा सकती हैं जिससे कि बच्चे की बेहतरी भी सुनिश्चित हो। जो सीडब्ल्यूसी मेंबर्स हैं, जो डीसीपीओ मेंबर्स हैं, उनके ऊपर भी किसी तरह का कोई लांछन ना आए कि उन्होंने जबरदस्ती बच्चे का सरेंडर करवाया है। और इसके साथ साथ बच्चे को भी सुरक्षा की सेफ्टी के लिए एक क्लियर गाइडलाइंस होना, एक नियम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी मुझे लगता है। फिलहाल तो मैं रायचूर या मैं कहूँ कि कर्नाटक के डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं नवीन कुमार जी, उनके प्रति आभारी हूँ जिन्होंने ये पहल की है, लोगों से अपील की है कि बच्चों को बिल्कुल भी अबंडन ना करें, बल्कि वो सरकार को सौंप दे सीडब्ल्यूसी और डीसीपीओ के माध्यम से। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है और वो बच्चों को सुरक्षा देने में विफल होते हैं, यानी कि माता पिता और अभिभावक, और यदि वो बच्चे को इस तरह से अबंडन करते हैं, तो फिर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर वो सेफ सरेंडर का रास्ता चुनते हैं तो मदर के खिलाफ, पेरेंट्स के खिलाफ या गार्जियन के खिलाफ किसी भी तरह का कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये जो उन्होंने एक लकीर खींची है ना बच्चों को सुरक्षित करने के लिए, न्यूबॉर्न बेबीज को सुरक्षित करने के लिए, इसको पूरे देश के सीडब्ल्यूसीज को, डीसीपीओस को, पूरे देश के डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट को फॉलो करना चाहिए। बल्कि मैं कहूंगी कि इसको आधार बनाकर जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है, सेंट्रल डब्ल्यूसीडी मिनिस्ट्री है, उनको भी गाइडलाइंस जारी कर देना चाहिए। मैं कोशिश करूंगी कि इसके लिए मैं डब्ल्यूसीडी मिनिस्टर को लेटर लिखूं। और आपसे भी मेरी ये विनती रहेगी कि अगर आपको लगता है बच्चों को सुरक्षित करने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, इसको लागू किया जाना चाहिए, तो प्लीज आप इस वीडियो को, इस बात को आप अपने सर्किल में शेयर करें, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करें, सो दैट सरकार तक ये बात पहुंचे और वो प्रोएक्टिव कदम उठा सके इन बच्चों को सुरक्षित। अगर आपने अभी तक पालोना के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया, नमस्कार।